अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इटली की इमिग्रेशन के मतलब, क्योंकि बहुत से लोग हमसे सवालात कर रहे थे। वो जानना चाह रहे थे कि इटली की इमिग्रेशन का क्या तरीकाकार है। आज हम आपको उसके कुछ बुनियादी निकात बताएंगे, क्योंकि अगर आप मुकम्मल तौर पर लीगल वे में जानना चाहते हैं कि इटली की इमिग्रेशन का क्या तरीकाकार है, तो हमारा आपको मशवरा है कि आप जो इटली के लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे राब्ता करें। लेकिन हम आप लोगों की मदद के लिए कुछ जो बुनियादी निकात हैं उन पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बिल कैसे मंजूर हुआ है। तो इटली की जो इत्तेहादी हुकूमत है जो इस वक्त वहां पे मौजूद है, उसने मुश्तरका तौर पर काबीना के इजलास में इसकी मंजूरी दी है। अगर बात की जाए कि इस इमिग्रेशन के पीछे जो है किसकी आवाज़ें ज़्यादा हैं, किसने ज़्यादा जोर लगाया है, किसकी मेहनत है, तो हम आपको बताते चले। जो इटली की एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बहुत कोशिश की है इस कानून के सिलसिले में। काफ़ी बहस भी हुई है इस सिलसिले में। आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि अपोजिशन जमातें जो है उनकी जानब से बहुत मुखालफत की गई, वो इसकी हामी नहीं थी। लेकिन आखिरकार हुकूमत जो है उसने ये कानून पास किया है। अब बात करते हैं कि इस कानून को पास करने की वजह क्या थी। क्या इटली की गवर्नमेंट जो है उसके दिल में तारकिन वतन की मोहब्बत जाग पड़ी है, या इसकी वजह कुछ और है। तो हम आपको बताते चले कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इटली की हुकूमत ये इमिग्रेशन ओपन कर रही है तो उसकी अपनी मजबूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया परेशान है, तो इटली भी बहुत मुतासर हुआ है। खासतौर पर उसका जो ज़राअत का शोबा है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। अगर इस शोबे में काम करने वाले वर्कर्स की बात की जाए तो आप जानते हैं कि तकरीबन हर साल जो है 2 लाख से ज्यादा वर्कर जो है दूसरे यूरोपीय ममालिक से यहाँ काम करने आते हैं। लेकिन इटली में लॉकडाउन की पाबंदी है और दूसरी वजूहत की वजह से ये वर्कर नहीं आ सके, जिसकी वजह से ज़राअत का शोबा जो है बहुत मुतासर हुआ। जो है वर्कर्स की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। तो ऐसे वक्त में हुकूमत ने सोचा कि क्यों ना जो गैर कानूनी तारकिन वतन है जो इटली में रह रहे हैं, जो पहले ही जो काम कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, क्यों ना उनसे फ़ायदा उठाया जाए। एक तो उन्हें लीगल किया जाए, वो टैक्स देंगे। दूसरा जो ज़राअत का शोबा जो मुतासर हो रहा है वो भी बहाल होगा। उसके बाद बात करते हैं कि क्या ये इटली की इमिग्रेशन जो है ये तमाम दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए है। ये हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ताज़ा खबर आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। बहुत से लोग जानना चाहते हैं जो दूसरे यूरोपीय ममालिक में या पाकिस्तान या इंडिया में रहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या वो वहां से बैठकर ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, ये सिर्फ इटली में रहने वाले लोगों के लिए है। उसके अलावा अगर आप दूसरे यूरोपीय ममालिक में हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं इसकी जो चीदा शराइत है, जो बुनियादी शराइत है वो क्या है और ये कौन से कैटेगरीज के लिए ओपन हुई है। पहली तो बात है कि ये तो इटली में तमाम शोबों के लिए ओपन नहीं हुई। इसके लिए मखसूस 2 शोबे हैं, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक, जो सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं ये 2 शोबे। इनके लिए आगे अगर इनकी भी आगे बहुत सी कैटेगरीज आ जाती हैं। लेकिन इस इमिग्रेशन का जो मेन पॉइंट है वो कंट्रैक्ट है, काम का कंट्रैक्ट। अगर आपके पास काम का कंट्रैक्ट है इस शोबे के लिए तो आप इमिग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन कंट्रैक्ट लेते वक्त आपको कुछ चीज़ों की देखभाल करनी होगी कि जो मालिक आपको कंट्रैक्ट दे रहा है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, क्या वो इस चीज़ की अहलियत भी रखता है कि वो आपको कंट्रैक्ट दे या नहीं। इसके अलावा जो कंट्रैक्ट है उसकी शर्त यह है कि कम से कम 1 हफ्ते में जो है 20 घंटे काम जो है लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा बात यह भी होगी कि जो शख्स जो है आपको कंट्रैक्ट दे रहा है उसकी माली हैसियत क्या है, उसकी आमदन क्या है। अगर एक घर में एक कमाने वाला कोई शख्स है, उसके छोटे बच्चे हैं, तो उसके लिए सालाना आमदन 20,000 है, वो आपको कंट्रैक्ट दे सकता है। अगर एक घर में 1 से ज़्यादा अफराद हैं जो कमाने वाले हैं तो उनकी सालाना आमदन जो है वो 27,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो आप लोगों को कंट्रैक्ट दे सकते हैं। अब ये देखना है कि आप लोगों के लिए कौन सी शराइत हैं जो आप अप्लाई कर रहे हैं इटली की इमिग्रेशन। उसके लिए ज़रूरी है कि आप 8 मार्च 2020 से पहले इटली में मौजूद हों। अब लोग पूछेंगे कि ये साबित कैसे करेंगे, तो
तो इसके लिए कुछ सबूत चाहिए होते हैं। अगर आपके पास किसी दफ्तर का सबूत है, कभी आपको पुलिस ने रोका, आपके फिंगरप्रिंट्स हुए, कभी आपने किसी डॉक्टर से दवाई वगैरह ली हो, या इसके अलावा आपके नाम पे कोई चीज़ हो जैसे टेलीफोन लाइन हो, या अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई भी सरकारी स्कूल जो काबिल कबूल है, वो आपको दिखाना होगा कि आप मौजूद थे, उसके बाद ही आप अहल होंगे कि आप ये अप्लाई कर सके। उसके बाद बहुत से लोग सवाल करते हैं जो इटली में कैंपों में रह रहे हैं या जिन्होंने साइलम अप्लाई की हुई है, तो क्या वो इमिग्रेशन ले सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप ले सकते हैं। कैंपों में रहने वाले जो शख्स, जो अफराद है, उन्हें साबित करना होगा कि वो इटली में आए, उन्होंने इस अरसे में काम दिया, कोई सबूत देना होगा, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिकल असाइलम वाले लोग हैं वो भी ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी कुछ शराइत है, उन्हें बाद में असाइलम वाले पेपर छोड़ना होंगे। इसके अलावा बहुत से वर्कर जो मौसमी काम करने के लिए आते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए थे 2019 में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके भी कुछ शराइत है। इसके अलावा बात करते हैं कि इटली में रहने वाला कौन कौन सा मालिक जो है वो वर्कर अप्लाई कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इटली का शहरी हो या यूरोपियन शहरी हो, जो दूसरे यूरोपीय मालिक के लोग वहाँ रह रहे हैं, किसी यूरोपियन शहरी का रिलेटिव हो, या कोई भी ऐसा फॉरेनर जिसके पास वहाँ का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड हो फॉरएवर, वो भी वर्कर के लिए अप्लाई कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। अब बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इटली की गवर्नमेंट जो है वो कितने लोगों को लीगल करेगी, क्योंकि एक अंदाजा है कि तकरीबन 6 लाख से ज्यादा गैर कानूनी तारकिन वतन इस वक्त इटली में रह रहे हैं। तो इस बारे में कंफर्म नहीं बताया जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि 2 लाख, कुछ कहते हैं कि सबको देंगे। अभी आने वाले दिनों में हुकूमत ये वजाहत करेगी। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि अगर आप इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारा आपको मशवरा है कि जो इटली की मिनिस्ट्री की वेबसाइट है वहां पे मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वीडियो की सूरत में भी है, आप वहां जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी दूसरे शख्स से मशवरा ना लें। अगर आप इमिग्रेशन लेना चाहते हैं तो हमारा आपको मशवरा है कि इटली में जो लीगल एक्सपर्ट है उनकी मदद ले। आप खुद भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपसे गलती हो सकती है, तो आप किसी किस्म का रिस्क ना लें। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि ऐसे मौके पर आप जो इटली में एजेंट लोग हैं उनसे जो है मोहतात रहे, क्योंकि ऐसे वक्त में ऐसे लोग भी जिनके पास इटली के पेपर नहीं है वो भी एजेंट बने हुए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको मुख्तलिफ रेट बता रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो हुकूमत की तरफ से फीस है वो सिर्फ 500 यूरो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप वैसे कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं किसी मालिक से तो वो बिल्कुल फ्री होगा। उसके बाद जो टैक्स अदा करना होगा, जैसे पूरे यूरोप में तरीकाकार है कि जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है शुरू होगा उसके बाद जो उसमें अमाउंट लिखी होगी, जो तरीकाकार होगा, वो हर मंथ पे करना होगा। उससे पहले ये नहीं होगा कि आपको 2000 या 4000 देना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एजेंट हजरात से मुहतात रहें और वहां पे जो लीगल एक्सपर्ट है उनसे मदद लें। हम भी कोशिश करते रहेंगे कि न्यूज़ के अलावा अगर इस सिलसिले में कोई अहम डेवलपमेंट होती है तो हमारी कोशिश होती है कि इटली, स्पेन या यूरोपीय मालिक से कहीं से भी गैर कानूनी तारकिन वतन के मतलब जो खबर आती है हम उन्हें अपने खबरनामे में लाजमी जगह देते हैं। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान परवेज इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।